तभी तो आगे बढ़ेगा। तो देश में अगर आपका पिता सेहतमंद नहीं है, मानसिक उसके अंदर कोई बीमारी चल रही है, वो किसी अत्याचार से गुजर रहा है, तो उसका साथ दीजिए, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूं कि परिवार को समेटना है, परिवार को एकजुट करना है, क्योंकि परिवारों का विघटन लगातार हो रहा है। जैसे ही पुरुष ग्रसित होता है किसी भी मानसिक परेशानी से, वो मानसिक परेशानी फाइनेंशियल भी हो सकती है, बॉस के प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, फर्जी केसेस की वजह से भी हो सकती है। जब वो दुखी हो जाता है, क्योंकि कोई पटल है नहीं जहां वो अपनी बात रख सके, तो इसलिए वो सुसाइड की तरफ चल पड़ते हैं। एक बहुत ही भयावह डेटा दिए बगैर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। एनसीआरबी का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पति, हस्बैंड सुसाइड, आत्महत्या जो है उसकी दर 3 गुना है, और ये जल्द 4 गुना हो जाएगी। ये बहुत बहुत भयावह है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। माता की जय। यहाँ मंच विराजमान हम सबके लिए बड़ी आदरणीय आज की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कांता जी, अभी आपके सामने बड़ी ही ज्ञान की बातें बताई गई डॉक्टर मोहसिन जी, और जिसको हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमेशा देखते हैं, जिनसे सभी हर हिंदुस्तानी जो भी यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है, कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल सिद्ध हो सकती है हमारे लिए, आप कुछ भी बोल सकती हो। हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी का आदर मान सम्मान हमें करना चाहिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। इस देश में, इस दुनिया में सभी को जीने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है। और मैं पीछे काफी समय से आपको देखता हूँ, टीवी डिबेट पे देखता हूँ, कोई भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप अपनी आवाज बड़े बुलंद तरीके फाइनल में पहुंचा हुआ, आज फाइनल है। आप ये क्रिकेट का फाइनल मत समझिए, ये पूरा, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते नहीं वैसे देखते हैं, पर इतने 11 हैं, पर वो 11 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर होंगे। 140 करोड़ हिंदुस्तानी ग्राउंड से बाहर बैठ के, और जब हम किसी भी चीज में विश्व सबके बनते हैं, विश्व चैंपियन बनते हैं, ओलंपिक चैंपियन बनते हैं, तो 140 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। आपने ओलंपिक अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक होता उसमें देखा होगा, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो हर हिंदुस्तानी को ऐसा लगा था कि ये गोल्ड मैंने जीता है। तो हिंदुस्तान खेलता है, हिंदुस्तान लड़ता है, तो पूरा देश साथ होता है, पूरे देश को लगता है कि ये जंग, ये खेल का मैदान या कोई मैदान ये हमने जीता है। आप यूपीएससी कोच, यूट्यूबर तथा एक अध्यापक हैं। आप इकरा IAS संस्था के संस्थापक भी हैं। आपके वीडियो के माध्यम से कई बच्चों ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को टॉप किया है। आपके पढ़ाने का तरीका नए युवकों में बहुत प्रचलित है। आपके वीडियो के माध्यम से आजकल कई प्रतिभाशाली बच्चों को सरकारी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता मिलती है। आपके विद्यार्थी आदरणीय अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं प्रणाम करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रोग्राम हो रहा होगा, मेरे लिए इतिहास घट रहा है। मैं तो बरखा मैम कहता था, आज से बरखा बहन कहूंगा, क्योंकि धर्म निभा रही है। भाइयों का जिम्मेदारी थी बहनों की रक्षा करना, आज बहन उठकर भाई की रक्षा कर रही है। जब भी समाज में कोई कुरीति पैदा होती है, ऐसे ही लोग जो उसको समझते हैं, देखते हैं, जागरूक हैं,
जिनका दिमाग जिंदा, पुरुष पुरुष के लिए नहीं लड़ेगा, स्त्री ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही सफाई होती रही होंगी, क्योंकि किसी भी कुरीति को से लड़ने के लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी होती है। ये जो सभा हो रही है, ये पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने का प्रयास है कि साहब आप परेशान हो रहे हो, उठो। यहां नहीं उठना है, कहा जा रहा है कि साहब आपको उठना है। ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय पब्लिक ओपिनियन डेवलप किया, घाटों पे गए, सती सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई हुई वो ऐसे ही हुई, ऐसे ही शुरू हुई। घाट पे जाते थे, जो एड्रेस करते थे, और फिर वो सरकार को पिटीशन फाइल करते थे। विलियम बेंटिक को उन्होंने पिटीशन दिया विद सबूत, जैसा हमें एविडेंसेस यहां दिखाए गए, ऐसे सबूतों के साथ सरकार को पिटीशन दिया, और फिर 1829 में सती सिस्टम खत्म हुआ। ऐसे ही मैं आशा करता हूं कि हमारी बरखा बहन के प्रयास से ये जो मैन डे और पुरुष आयोग का गठन हुआ है वो अपने उद्देश्य में सफल होगा। मुझे भूख नहीं है। दो कैरेक्टर है। मेरा सीखने का अंदाज सिर्फ किताबें नहीं है, किताबें एक सोर्स है सीखने का, उसके अलावा लिटरेचर पढ़ा करिए, उसके अलावा मूवी। अब दो कैरेक्टर हैं पुरुष कैरेक्टर। एक कैरेक्टर शामू है मदर इंडिया में, राज कपूर जी ने बहुत बेहतरीन रोल किया था पिता का, और बहुत सारी चुनौतियों के सामने बाद में वो एक दिन रात में घर छोड़कर भाग जाते हैं। पर स्त्री के सामने दिक्कत, 18 के बाद आपको सरकार चुननी है, 18 के बाद आपको पत्नी चुननी है, 18 के बाद आपको सम्मान पाना है, 18 के बाद आपको आइडेंटिटी बनानी है, और ये सब बनाने के लिए शक्ति चाहिए। नाहक में जंगल में शेर राजा नहीं है, शक्ति है उसके पास। हम बकरी को क्राउन पहनाकर भी जंगल का राजा नहीं बना सकते। तो शिक्षा में एक अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। और लास्ट में दो बात, शक्ति चाहिए संघर्ष करने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि योग और ध्यान का जितना हो सके उतना विस्तार करें। ध्यान होगा मन की शक्ति बढ़ेगी, और योग होगा शरीर की शक्ति बढ़ेगी। और अंततः मैं बहन बरखा से कहूंगा कि मुझे तो पता ही नहीं था। एक्चुअल फिजियोलॉजी जीते थे, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे मर्द बहुत सारे लड़ाई करने वाले थे, पर रानी झांसी थी, उनके पहले किटू रानी चिन्नमा थी, उनकी पहले राजिया सुल्तान भी थी, और बहुत सारे ऐसे फीमेल कश्मीर में रानी दिद्दा थी, जिनको डायन फाइन पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, क्योंकि वो मर्दों से काफी बेहतर थी स्टेट को चलाने में। तो इसमें 10% ऑफ मेन एंड दैट वी नो अबाउट, क्योंकि मर्द बहुत डरते हैं, उनका मेरा मर्दानगी छिड़ जाएगा अगर मैंने बोला मेरे साथ सेक्सुअल दुर्व्यवहार किया है। आपको पता है कितने सारे लोग, मेरे को खुद पता है दिल्ली में जो मीडिया प्रेस में हैं, जो कई सारे जो अच्छे दिखने वाले मर्द हैं, उनको पता है उनका कितना ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है ऑफिस में आके। उनका ये पिंचिंग, ये सब जो आप बोलोगे औरत के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, वो मर्द के साथ बदतमीजी नहीं होता है, वो एम्पावर्ड विमेन होता है। तो ये सब भी होता है, तो आप क्यों जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं रख रहे? अब बहुत बोल लिया, मैं खत्म कर देता हूँ, सॉरी। और मेरे रिकॉर्ड क्या है ये वगैरह वगैरह, तो जाओ आराम से। एक बार शराब की बोतल पकड़ गई स्कूल में, और फादर प्रिंसिपल फादर गोवियस को उन्होंने बुलाया। मैंने फादर बुलाते ही वो पिताजी के ऊपर गुस्सा गया कि दिस रास्कल यू सी व्हाट ही हैज डन। तो बोले क्या हुआ? बोले ब्रिंगिंग लिकर इन द स्कूल। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले गलत बात है ना, घर में पिया करो। बोले तो एक मेरे सीनियर वहां बैठे थे, उन्होंने फादर प्रिंसिपल से कहा कि बाबूजी आप गलत आदमी को बुला लिया, इसकी मां को बुलाइए। आज जो भी मेरे पास हिम्मत और साहस है वो मेरे पिता की देन है। चल रही है ना, 1 अरब 50 करोड़ लोग। अभी डॉक्टर मोहसिन अली जी कह के गए, नहीं कर्नल मेजर साहब ने कहा कि सारा पॉपुलेशन का खेल। इतनी जनसंख्या, लड़ाई तो होनी ही है, और लड़ाई में जीतेगा वही जो अंदर से शांत हो। 4 साल से इसको देखते आ रहे हैं, आज उनसे मिल लिया,
आज विषय में भाई लिटरेचर में पहली बार कोई आदमी मैं देख रहा हूँ जो बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज उठा रहा है. This should be a government committee, right? There should be a government committee. Whatever she is demanding, it's a genuine demand and it should be respected by the government. मतलब ऐसा थोड़ी है. उन्होंने क्या कहा कि एक लेडी कह रही कि धरती से वुमन से ही थोड़ी चल रही है. तो जब आप ह्यूमनिज्म की बात करते हो बार बार, भाई मॉडर्न प्रिंसिपल ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन तो दोनों पे पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता. तो पूरा मॉडर्न एरा रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे टिका हुआ है. Government should be think about that community. डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं भैया वही अभी उन्होंने कहा ना कि साहब आदमी मरता है तो क्या हुआ, और तो बच्चों को नहीं मारेंगे. अरे आदमी को भी नहीं मारेंगे, ऐसा थोड़ी कि आदमी को मार डालेंगे. बिल्कुल. हुए आड़े ओ भाई, यहाँ भाई हम जा रहे थे. अब रिफ्रेशमेंट तो नहीं भाई, रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ खाएंगे, खाना वाना यहाँ पे. क्या हुआ यहाँ क्या है? मैं अभी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और इसके बाद घर जाऊँगा. और बस वीडियो आज की यहीं बाय. आज हम गए थे उदयपुर से मिल के आए और बहुत मज़ा आया. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में.